यू आर राइट। ठीक है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सॉरी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। हम मैं आपका जो हिट्रोसाइक्लिक का पेपर है उसमें 3rd और 4th यूनिट लेने वाला हूँ। पहले 2 यूनिट वेंकट सर लेंगे, उन्होंने आई थिंक नोमेनक्लेचर शुरू कर लिया होगा। सो वी विल स्टार्ट 4th यूनिट, और मैं अपनी स्क्रीन अभी शेयर करता हूँ। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? यस सर। ओके, सो ये जो 4th यूनिट है उसमें आपको वेरियस हिट्रोसाइकल्स पढ़ने हैं, यानी कि मिसेलेनियस, मिसेलेनियस यानी कि वेरियस, जिसका कोई क्लास नहीं है उनको मिसेलेनियस मिसेलेनियस कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमें जो हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमें स्टडी करना है वो है ये 6 मेंबर रिंग। ठीक है, आपका जो हिट्रोसाइक्लिक का पेपर है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर पढ़ोगे पहले यूनिट में। ठीक है, साथ ही साथ उसमें, अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि मिनिमम कितने मेंबर की रिंग हो सकती है? कोई भी साइक्लिक कंपाउंड मिनिमम कितने एटम्स का हो सकता है? 3। 3। यस, गुड। तो सबसे पहले आप 3 मेंबर हिट्रोसाइकिल पढ़ोगे, उसी यूनिट में 4 मेंबर हिट्रोसाइक्लिक पढ़ोगे उसमें। फिर सेकेंड यूनिट में आपको 5 मेंबर कंपाउंड्स आएंगे। ठीक है, 5 मेंबर कंपाउंड, हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर जो थर्ड यूनिट है उसमें आप जो पढ़ने वाले हो वो है बेंजोफ्यूज्ड, यानी कि बेंजीन के साथ हिट्रोसाइक्लिक रिंग आई हुई हो ऐसे हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। और चौथा यूनिट है मिसेलेनियस। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पहले यूनिट में 3 मेंबर और 4 मेंबर, सेकेंड यूनिट में 5 मेंबर, ठीक है, और 6 मेंबर दोनों, 5 और 6 मेंबर दोनों सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको बेंजोफ्यूज्ड आपको कंपाउंड्स पढ़ने हैं, और फोर्थ यूनिट में आपको मिसेलेनियस यानी कि अलग अलग हिट्रोसाइकल्स पढ़ने हैं, जिसमें 7 मेंबर भी है और ये 6 मेंबर भी है। तो हम सबसे पहले 6 मेंबर हिट्रोसाइकल से शुरू करते हैं, जिसमें 2 हिट्रो एटम्स आए हुए हों। ठीक है, एक ही रिंग में 2 हिट्रो एटम्स। सबसे पहले शुरू करते हैं हम नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन जो है 6 मेंबर रिंग है, उसमें 2 एटम्स नाइट्रोजन के आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो नाइट्रोजन पास पास हो यानी कि 1-2 पोजीशन, या तो नाइट्रोजन 1-3 पोजीशन में हो, या तो नाइट्रोजन 1-4 पोजीशन में हो। दिस आर द 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ द पोजीशन ऑफ हिट्रोएटम्स। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज है, सॉरी 3 पॉसिबिलिटीज है, 1-2, 1-3 एंड 1-4। तीनों के अलग अलग नाम है। सबसे पहले तो ये जो 2 हिट्रो एटम्स है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो प्रेफिक्स है वो है एजा। ठीक है, नाइट्रोजन को एजा कहते हैं। तो इसका नाम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम वो देखते हैं हम। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? ये जो 6 मेंबर रिंग है उसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो सफिक्स है वो है एजा। ठीक है, नाइट्रोजन का जो सफिक्स है वो है एजा। ये 6 मेंबर रिंग है, अनसैचुरेटेड है, तो इसका जो सफिक्स है वो है इन, INE, इन। और
2 नाइट्रोजन है इसीलिए डाई। सो पूरा नाम हुआ डाई प्लस एजा प्लस इन इज इक्वल टू डायजिन। ठीक है, तो ये जो तीनों रिंग है उसको डायजिन कहते हैं। और ये 1,2 डायजिन है, ये 1,3 डायजिन है और ये 1,4 डायजिन है। ठीक है, ऐसे आप इसका नोमेनक्लेचर दे सकते हो। डायजिन कहते हैं उसको, तीन पॉसिबिलिटीज है और 2 नाइट्रोजन हेट्रोएटम है। तो 1,2 डायजिन है उसका नाम है पिरिडाजिन, 1,3 डायजिन है उसका नाम है पिरिमिडिन और 1,4 डायजिन है उसका नाम है पायरेजिन। ठीक है, ये 4th पोजीशन को पैरा कहते हैं, तो पैरा के ऊपर से आप पायरा याद रख सकते हो कि 1,4 पोजीशन है तो पायराजिन नाम है, 1,3 पोजीशन है तो पिरिमिडिन नाम है और 1,2 पोजीशन है तो ये कंपाउंड का नाम है पिरिडाजिन। ठीक है, तो आपको नाम साथ ही साथ स्ट्रक्चर याद रखने हैं। ठीक है, यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर एज वेल एज द नेम। अच्छा, उसको अगर बेंजीन के साथ फ्यूज्ड किया जाए तो उनका नाम जो है वो, ये जो 4th कंपाउंड है उसका नाम है सिनोलिन, 5th कंपाउंड है उसका नाम है थैलाजिन, इसमें पी साइलेंट है, पी को बोलना नहीं है। ठीक है, 6th कंपाउंड है इसका नाम है क्विनाजोलिन और 7th कंपाउंड है उसका नाम है क्विनोक्सालिन। इसमें अच्छा, ये रिंग कौन सी है? विच रिंग इज दिस? ये कौन सी रिंग है? बेंजीन के साथ कौन सी रिंग फ्यूज्ड है? आपको याद रखना है। नाइट्रोजन 1,2 पोजीशन में हो तो उसको क्या कहते हैं? पायरिडाजिन। यस, पिरिडाजिन। ठीक है, ये पिरिडाजिन रिंग है बेंजीन के साथ। ये कौन सी रिंग है? ये कौन सी रिंग है? पायरिडाजिन। ये भी पिरिडाजिन रिंग है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन 1,2 पोजीशन पर है। इसमें नाइट्रोजन 1,3 पोजीशन पर है तो इसका नाम क्या है? पिरिमिडिन। पिरिमिडिन। ठीक है, और ये 1,4 पोजीशन में है तो इसका नाम क्या है? पायराजिन। पायराजिन। ठीक है, तो इसमें पायराजिन बेंजीन के साथ फ्यूज्ड है तो इसका नाम है क्विनोक्सालिन, इसमें पिरिमिडिन है तो इसका नाम है क्विनाजोलिन, ये पूरे कंपाउंड का नाम। और ये दोनों का नाम है सिनोलिन और थैलाजिन। ये दोनों आइसोमर, ये सारे एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है, सो अभी हम सबसे पहला जो लेने वाले हैं वो है पिरिमिडिन। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक आपको अलग पीपीटी जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूं। ओके, नाउ अगेन द स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ओके, तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं पिरिमिडिन। ठीक है, तो पिरिमिडिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइकिल है। ऐसा क्यों है? पिरिमिडिन क्यों इंपॉर्टेंट है? पिरिमिडिन जो है वो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में और ड्रग्स में, ठीक है, यानी कि मेडिसिन में, फार्मा इंडस्ट्रीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म? यूरोक्साइड। क्या? डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड एंड रिबोन्यूक्लिक एसिड। रिबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। तो डीएनए और आरएनए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको मालूम होगी। कोई बता सकता है उसकी इंपॉर्टेंस? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए? कोई कह सकता है मुझे? हेरिडिटरी। हेरिडिटी, यस, हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता। तो अगर मैं उसको आपको ज्यादा समझाऊं, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि डीएनए और आरएनए हमारे बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है।
पहले मैं आपको उसका जो पोजीशन है वो बता दूं कि डीएनए आरएनए जो है वो हमारे सेल के क्रोमोसोम में होता है, ठीक है, रंगसूत्रों। तो उसको जीन्स कहते हैं। तो जीन्स में ये डीएनए न्यूक्लियस में, सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो ये जो डीएनए है वो क्या करता है, तो डीएनए के अंदर हमारी पूरी जो पीढ़ी होती है यानी कि जनरेशन, वो जनरेशन का डेटा स्टोर होता है उसमें, ठीक है। अगर उसके जो नाइट्रोजन बेस है उसमें अगर कोई चेंज हो जाए तो आप बहुत सारी विकृतियां हमारे बॉडी में हो सकती है, यानी कि हमारा शरीर जो है वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर सकता। तो डीएनए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में, हमारे सेल के अंदर, क्योंकि वो आनुवंशिक लक्षणों का वहन करता है, यानी कि हेरिडिटरी जो प्रॉपर्टीज होती है उनका ट्रांसमिशन करता है एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में। यानी कि हमारे जो मम्मी पापा है, हमारा फेस उनके जैसा आता है, या तो आपके जो चाल चलगत है, या तो आपके कुछ स्वभाव है, ये सभी कॉमन होते हैं, ठीक है, आपके माँ बाप से या तो आपके दादा दादी से, नाना नानी से। तो ये सब कुछ क्यों आता है, उसको कहते हैं हेरिडिटी, आनुवंशिकता। तो ये किसकी वजह से होता है, ये डीएनए की वजह से होता है, ठीक है। सो डीएनए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको मालूम होगा कि अगर कोई बच्चा, अगर उसको वो अनाथ हो, यानी कि उसके पेरेंट्स का मालूम ना हो, तो उसका डीएनए टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से मालूम होता है कि उसके पिता कौन है, उसके फादर कौन है। सो डीएनए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोलेक्यूल इन अवर बॉडी। सिर्फ हेरिडिटी नहीं, दूसरे भी कई सारे फंक्शंस होते हैं डीएनए के, लाइक वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और आपको मालूम होगा कि हमारा पूरा शरीर जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है। अभी आप सुन रहे होंगे कि ये जो वैक्सीन्स है वो आरएनए में से बनी हुई है। आपने अगर पढ़ा हो तो कौन सी वैक्सीन जो है वो आरएनए वैक्सीन है। मैंने अभी ग्रुप में एक पोस्ट की थी, अगर आपने देखी हो ना देखी हो, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें मैंने एक पोस्ट की थी, एक पिक्चर भेजी थी, अगर आपने देखी होगी तो मालूम होगा। कौन सी वैक्सीन जो है वो आरएनए वैक्सीन है। मॉडर्ना। यस, जो फाइजर की वैक्सीन है वो आरएनए वैक्सीन है। जो मैंने शेयर किया था अपने ग्रुप में, शायद किया हो ना किया हो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये आरएनए वैक्सीन जो है वो डेवलप हुई है कोरोना की। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इट इज डेवलप्ड बाय फाइजर, कोवैक्सीन या ऐसा कुछ उसका नाम है। सो आरएनए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मोलेक्यूल है हमारे बॉडी में। तो ये पिरिमिडिन जो है ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर में, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में पिरिमिडिन जो है वो आता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर जो है ये उसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई। सो ये जो पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो, इट इज एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक है ये, कोई बता सकता है? व्हाई इट इज एरोमेटिक, कोई बता सकता है? एरोमेटिक और यस, इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड, ये साइक्लिक है। दूसरी चीज, हर एक एटम जो है उसके ऊपर डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हो हर एक एटम के ऊपर डबल बॉन्ड है, यानी कि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, यानी कि वो हकेल के रूल का पालन करता है, इट फॉलोज हकेल्स रूल, देयरफॉर इट इज एरोमेटिक। दूसरी प्रॉपर्टी वो वीक बेस है, ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। नाउ वी विल मूव टू इट्स सिंथेसिस, यानी कि प्रिपरेशन। तो
तो प्रिपरेशन जो है वो सबसे पहली है फ्रॉम 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, कोई बता सकता है कार्बोनाइल ग्रुप मतलब क्या? व्हाट इज कार्बोनाइल ग्रुप? व्हाट इज कार्बोनाइल? CO। कार्बोनाइल मतलब सी डबल बॉन्ड ओ। ये जो ग्रुप है इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये एक ही मॉलिक्यूल में ये कार्बोनाइल ग्रुप दो आए हुए हैं, इसीलिए डाइकार्बोनाइल। और उनकी पोजीशन क्या है? इनकी पोजीशन है 1,3, यानी कि 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो इट इज नोन एज 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। कोई मुझे इनका एग्जाम्पल बता सकता है? ये R1, R2, R3, R4, कोई मुझे इसका एग्जाम्पल बता सकता है 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड का? 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड का एग्जाम्पल। 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड का एग्जाम्पल कोई बता सकता है? ओके, एक तो नीचे ही लिखा है पेंटेन 2,4 डायोन। ठीक है, इसमें 5 कार्बन है, अगर आप यहाँ से गिनो तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इट इज नेम एज पेंटेन 2,4 डायोन। सेकंड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर कीटो ग्रुप है और कीटो ग्रुप का सफिक्स है ऑन। अच्छा, रिएक्शन क्या होगी? तो ये कीटो ग्रुप है, यहां से ऑक्सीजन और यहां से H2 निकल जाएगा। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन और यहां से H2 निकल जाएगा एज H2O। ठीक है, एक मॉलिक्यूल H2O का यहां से रिमूव हुआ, दूसरा H2O कहां से रिमूव होगा? तो ये यहाँ पर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, आपको मालूम है देयर इज वन हाइड्रोजन हियर। ये हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, यानी कि यहाँ पर OH बनेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से OH और यहाँ से H। ठीक है, यानी कि माइनस अगेन H2O। सो देर आर 2 molecules of H2O will be eliminated। ये कार्बन जो है वो किसके साथ अटैच होगा? ये नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, और ये कार्बन जो है वो ये नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा। सो देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग। यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, तो ये जो 6 मेंबर रिंग है उसमें नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन 1,3 पोजीशन के ऊपर है, तो इसको कहते हैं NCN फ्रेगमेंट। ये देखिए आप NCN। ठीक है, तो ये रिएक्शन में कौन कौन रिएक्ट करते हैं? 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपोनेंट विथ NCN फ्रेगमेंट। ये फ्रेगमेंट है इतना, आप देख सकते हो अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया है। ये कलर अलग है और ये कलर अलग है। तो ये जो कंपोनेंट है वो है 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपोनेंट और ये कंपोनेंट है NCN। तो साथ ही साथ आप इसका डिस्कनेक्शन भी समझ सकते हो कि अगर इसका आप डिस्कनेक्शन करोगे, इफ यू वांट टू डू डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन कुछ नहीं है, बॉन्ड ब्रेकिंग है। डिस्कनेक्शन यानी मोलेक्यूल को ब्रेक करना और ये जानना कि स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होगा, उसको कहते हैं डिस्कनेक्शन। ठीक है, तो बाद में वो कंपोनेंट को आप जोड़ दो तो उसको कहते हैं सिंथेसिस। ठीक है, सो डिस्कनेक्शन इज ए रिवर्स ऑफ सिंथेसिस। तो ये मॉलिक्यूल को अगर आप डिस्कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने से आपको वहां पर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऐड करने पड़ते हैं। सो ये नाइट्रोजन जो है उसको OH मिलेगा और इसको H मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर CH हो जाएगा, यहाँ पर NOH हो जाएगा। सेम वे यहाँ पर H और OH, ऐसे डिस्कनेक्शन होता है। डिस्कनेक्शन करने से आपको H और OH ऐड करने पड़ते हैं तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ pyrimidine। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर R1, R2, R3 क्या है? कोई बता सकता है ये एग्जाम्पल में?
व्हाट इज R2 R3 एंड R4 हियर, ये एग्जाम्पल में R2 R3 और R4 क्या है? R2CH3, R3H, R4CH3. एक्सीलेंट, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए ही हम लेक्चर लेते हैं, ऐसा आप याद रखें। बाकी के जो टीवी के माफिक देखते हैं, मूवी के माफिक, तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो, अगर आप स्टडी के टाइम पर स्टडी नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप अच्छी जॉब लेना चाहते हो तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पेपर्स मैंने आपको कहा है कि बहुत ही दे आर वेरी टफ, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में मिनिमम 400 से 500 रिएक्शंस है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको डायरेक्टली रिएक्शन पूछूंगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि सेम 3 में भी मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा था। इसी वजह से जिन लोगों ने ध्यान रखा था, कंसंट्रेट किया था, उनको मार्क आएंगे, ठीक है। जो लोग सिर्फ कॉपी करना जानते हैं, चोरी करना जानते हैं, वो चोर ही रहेंगे, ठीक है। उनको कुछ मिलेगा नहीं जिंदगी में, क्योंकि चोरी किया हुआ माल ज्यादा टिकता नहीं है, ऐसा याद रखे, ठीक है। जो आप डिजर्व नहीं करते हो तो वो चीज आपके पास नहीं रहेगी। आप मार्क्स डिजर्व नहीं करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो मार्क्स आपके कुछ काम नहीं आएंगे, ठीक है। आप कहीं पर ऐसा बोल नहीं सकते कि मुझे 6 या तो 7 CGPA आए हैं, 7 पॉइंट्स आए हैं। अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कोई मार्कशीट काम की नहीं है अगर आप चोरी करके लोगे तो ध्यान रखें कि मैं थोड़ा ट्विस्ट करके पूछूंगा, पहले से ही मैं कह देता हूँ, मैं सीधा पूछता नहीं हूँ कभी भी, ठीक है। और मेरा इवेल्युएशन भी थोड़ा हार्ड रहता है। सो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे। ये जो स्लाइड बनाने में हमको मिनिमम 2 से 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये तो रेडीमेड पीपीटी है, लेकिन आपने सेम 3 में देखा होगा कि मैंने पूरा आपका जो मटेरियल था वो मैंने खुद बनाया था, ठीक है। तो हर एक लेक्चर के लिए हमको मिनिमम 2 घंटे की उसमें प्रिपरेशन लगती है। सो वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू, सो यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आपके मार्क्स से मुझे कुछ मतलब है। आपके मार्क्स आपको ही काम आएंगे, आपने जो नॉलेज लिया है वो आपको ही काम आएगा, ठीक है। सो ये R2 R3 R4, इसने कहा कि ये R2 है CH3, यहाँ पर भी CH3 है, आपको CH3 दिखना चाहिए। R3 है हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन यहाँ पर R1 जो था वो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लिया है, तो इसका नाम है बेंज इमिडामाइड। रिएक्शन क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2, यानी कि रिमूवल ऑफ H2O, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, यानी कि इनॉल फॉर्म बनेगा। और यहाँ पर जो OH बनेगा वो ये H के साथ रिमूव हो जाएगा। सो रिमूवल ऑफ 2H2O। तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स है, सो इसका नाम होगा 4,6 डाइमिथाइल 2 फिनाइल पिरिमिडिन। अच्छा, नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं? तो जो हीट्रो एटम है उसको 1 नंबर देना है, इट इज 1 2 3, ठीक है। मैंने क्यों इस तरफ नंबरिंग नहीं दी? क्योंकि हीट्रो एटम को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। जो हीट्रो एटम होता है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो 3 4 5 6। तो मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है आप देख रहे होंगे? मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है यहाँ पर? 4 and 6. 4 and 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4,6 डाइमिथाइल। फिनाइल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। सो 2 फिनाइल एंड पिरिमिडिन।
So this is how you can give nomenclature of this compound. So ये फर्स्ट सिंथेसिस हुई. किसी को अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो. नाउ सेकंड सिंथेसिस, तो इसमें भी 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड ही, ये दूसरा एग्जांपल है. इट इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट सिंथेसिस. तो इसमें कोई बता सकता है R2 R3 R4 क्या है? R2 R3 R4 क्या है? Anyone? R2 ethoxy, R3H, R4 ethoxy. यस, एक्सीलेंट. ये इथॉक्सी ग्रुप है. ठीक है, OC2H5 यानी कि 2 कार्बन है, उसको इथाइल कहते हैं. तो ये इथॉक्सी ग्रुप है. याद रखें, इथॉक्सी ग्रुप इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. कैसा ग्रुप है ये? आपको डिस्कनेक्शन में आएगा. लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप यानी कि जो लिव होता है. ठीक है, ये ग्रुप ऐसे लिव होगा, ये ग्रुप भी ऐसे लिव हो जाएगा. लिव होगा तो ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ये दोनों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. एक्सीलेंट. ठीक है, तो ये चार्ज पॉजिटिव आएगा. यहां से इथॉक्सी ग्रुप रिमूव हुआ, यहां से हाइड्रोजन 2 रिमूव हुए. यानी कि क्या रिमूव होगा? मॉलिक्यूल कौन सा रिमूव होगा? यहां से OC2H5 और यहां से H, तो क्या बना? इथेनॉल. इथेनॉल. ठीक है, माइनस C2H5OH कितने? यानी कि 2. ठीक है, तो ये कार्बन किसके साथ अटैच होगा? ये कार्बन किसके साथ अटैच होगा? ये नाइट्रोजन के साथ. ठीक है, ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर है, वो ये कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे. सेम वे ये नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर है, ठीक है, वो ये कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे. सो ये कार्बन ये नाइट्रोजन के साथ, ये कार्बन ये नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा. सो क्या बचा? C डबल बॉन्ड O. ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड O ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ. फिर यहाँ पर क्या है? CH2 है, तो CH2, फिर C डबल बॉन्ड O. ठीक है, और ये इथॉक्सी ग्रुप निकल गया. ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ, तो देयर विल बी ए 3 कीटो ग्रुप. ठीक है, कितने कीटो ग्रुप है? 3 कीटो ग्रुप. ये यूरिया है, बहुत ही सिंपल कंपाउंड यूरिया. ठीक है, तो ये बना है पिरिमिडिन, लेकिन ये सैचुरेटेड है. इसका जनरल नेम है बार्बिचूरिक एसिड. अच्छा, आपको सेम 3 में ये बार्बिचूरिक एसिड आया होगा, कोई बता सकता है कहाँ आया था ये बार्बिचूरिक एसिड? बार्बिचूरिक एसिड सुना है किसी ने? अच्छा, बार्बिचूरेट्स सुना है? अच्छा, आपको मेडिकेम में सिडेटिव्स हिप्नोटिक्स आया था? सिडेटिव्स, हैव यू हर्ड अबाउट सिडेटिव्स? यस सर. क्या है सिडेटिव्स? क्या है? व्हाट आर सिडेटिव्स? उसकी एप्लीकेशन क्या है? सिडेटिव्स की एप्लीकेशन क्या है? किसे कहते हैं सिडेटिव्स? कोई बता सकता है? ओके, अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं. सिडेटिव्स यानी कि जो स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट है उनको सिडेटिव्स कहते हैं. ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग यानी कि जो नींद आए, ऐसी ड्रग. ठीक है, अगर किसी को अनिंद्रा यानी कि इंसोम्निया हो, तो इंसोम्निया के पेशेंट्स को ये सिडेटिव्स जो है वो रेफर की जाती है. ठीक है, उनको प्रिस्क्राइब की जाती है, उसको कहते हैं सिडेटिव्स. तो सिडेटिव्स में आपने पढ़ा होगा बार्बिचूरेट्स. उसके एग्जाम्पल है
कोई बता सकता है इसके एग्जाम्पल? बार्बिट्यूरेट्स, सिडेटिव्स, याद है आपको? एलोबार्बिटाल, फिनोबार्बिटाल, ऐसा पढ़ा है आपने? सोडियम बार्बिटाल, सोडियम थायोपेंटाल, ऐसा आया था आपको मेडकेम में, सेम 3 में? ओके, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं बार्बिट्यूरिक एसिड। इसमें आगे कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होती है, ठीक है। कैसे होगी ये देखिए आप, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ ट्रांसफर होगा और ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना? डबल बॉन्ड बना। यहाँ पर क्या बना? डबल बॉन्ड बना। सेम वे ये डबल बॉन्ड जो है वो इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो यहाँ OH बन गया, यहाँ नया डबल बॉन्ड बना। सेम वे ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। इसको कहते हैं कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, ठीक है। ये मैंने आपको सेम 3 में भी पढ़ाई थी और ये आपको बार बार आएगी। आपको कीटो टू इनोल ट्रांसफॉर्मेशन करना आना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं pyrimidine 2,4,6 ट्रायोन। आप देख सकते हो अभी ये अनसेचुरेटेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर POCl3 के साथ रिएक्शन होगी। POCl3 कोई बता सकता है POCl3 क्या करता है? What does POCl3 do? POCl3 क्या करता है? तो ये आपको 11th में आया होगा, इट इज एन FGI। आपको क्या करना है मैं फिर से आपको बता दूं, आपको अपनी नोटबुक, आपको मटेरियल खुद बनाना है, ठीक है। ये आपको मैं PPT शेयर करूंगा लेकिन आपको मटेरियल खुद बनाना है तो ही आपको ये आएगा, तो ही आप इसको समझ पाओगे। तो आपको अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पर FGI लिखना है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो ये पहला FGI उसमें आप लिख सकते हो कि OH ग्रुप अगर उसकी रिएक्शन POCl3 या PCl3 या PCl5 के साथ आप रिएक्शन करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Cl, ठीक है। तो यहाँ पर कितने OH ग्रुप है? हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर देयर? 3. 3। तो तीनों OH ग्रुप की जगह पर क्या आ जाएगा? Cl, ठीक है, बाय रिएक्शन विद POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तीनों जगह पर Cl आ जाएगा और लास्ट में जिंक डस्ट के साथ इसको जब आप हिट करोगे तो HCl, तीनों Cl रिमूव हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा? pyrimidine, ठीक है। तो ये दूसरी सिंथेसिस थी। अगर आपको इसमें समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी। Okay, now second synthesis from alpha beta unsaturated ketones, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन को कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको सेम 3 में भी समझाया था कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स क्या है। अच्छा, कोई मुझे इसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बता सकता है कहाँ इसका पीक आएगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स हमने सेम 3 में बहुत बार किया है ये। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहाँ इसका पीक आएगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन हमने बहुत बार पढ़ा है ये। ओके, मैं बता दूं आपको 255 नैनोमीटर इसका, 255 नैनोमीटर के आसपास इसका पीक मिलेगा आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। सो इसको कैसे लिखा जाता है? ये कीटो ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो अल्फा और बीटा के बीच में आप देख सकते हो कि देयर इज ए डबल बॉन्ड, यानी कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटो कंपाउंड। इसका दूसरा नाम है चाल्कोन्स,
ठीक है, इसको चाल्कोन्स कहते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, यानी कि आप R1 R2 लिख सकते हो, यू कैन राइट R1 R2, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट चाल्कोन्स। चाल्कोन की रिएक्शन फिर से किसके साथ करनी है? NCN फ्रेगमेंट के साथ करनी है। किसके साथ करनी है? NCN फ्रेगमेंट। तो NCN फ्रेगमेंट के लिए आप यूरिया ले सकते हो, ठीक है, NH2CO NH, या तो थायोयूरिया ले सकते हो, यानी कि NH2CS NH2। फिर ये बेंज इमिडामाइड है, यानी कि यहाँ पर NH2C डबल बॉन्ड NH, या तो फिर आप ग्वानिडीन ले सकते हो, NH2C डबल बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं ग्वानिडीन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये कोई भी कंपाउंड आप यहाँ पर ले सकते हो। इसकी रिएक्शन चाल्कोन के साथ होगी। कैसे होगी ये आप देखिए। सो फिर से यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 ये रिमूव होगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर होगा ये अल्फा कार्बन के ऊपर, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये कार्बन जो है ये इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। सो इन शॉर्ट देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, देयर इज नो एनी डबल बॉन्ड। फाइनली वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए उसका ऑक्सीडेशन होगा -H2, ठीक है। सो यू विल गेट 2,4,6 ट्राइफिनाइल पिरिमिडिन। सो ये हमारी दूसरी प्रिपरेशन थी। थर्ड प्रिपरेशन, यहाँ कौन सा ग्रुप है, कोई बता सकता है? 4th पोजीशन पर विच ग्रुप इज दिस? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल को कॉमनली उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ये मैं आपको दूसरा FGI याद रखने के लिए दे रहा हूं। मैंने आपको ऑलरेडी सेम 3 में कहा था कि R ग्रुप का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे, इफ यू परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ R ग्रुप यानी कि मिथाइल, इथाइल, ये सभी ग्रुप का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH, ठीक है। तो यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करोगे तो COOH मिलेगा, और फाइनली अगर इसको आप हीट करोगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा, CO2 में आपको मिलेगा पिरिमिडिन। लास्ट क्लोरोपिरिमिडिन, ये तीनों Cl ग्रुप है। तो तीनों Cl ग्रुप को अगर आप जिंक डस्ट के साथ हीट करोगे तो पिरिमिडिन मिलेगा, और यू कैन ऑल्सो डू रिडक्शन, आप रिडक्शन से भी क्लोरो ग्रुप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 3 HCl आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंथेसिस या तो प्रिपरेशंस ऑफ पिरिमिडिन, ठीक है। तो हमने कितनी प्रिपरेशंस देखी? How many preparations we have seen? 4 preparations, ठीक है। मुझे आप सिर्फ टाइटल बता दो चारों का। पहली प्रिपरेशन किस में से की? पहली प्रिपरेशन, ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, 1,3 डाइकार्बोनाइल में से, ठीक है, 1,3 डाइकार्बोनाइल के साथ किसका हमें कॉम्बिनेशन किया? NCN फ्रेगमेंट, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल पूछा था 1,3 डाइकार्बोनाइल का, तो आप याद रख लीजिए, ये आप अपने प्रैक्टिकल में भी यही रिएक्शन आएगी, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, उसमें यही रिएक्शन आएगी। इसका एग्जाम्पल है, 2 बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। EAA, कोई बता सकता है इसका पूरा नाम? इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट, और दूसरा कंपाउंड है मेलोनिक एस्टर। ये दोनों आप याद रख लीजिए। अगर जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब तक ये दोनों कंपाउंड आपको बार बार आएंगे। इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ये दोनों कंपाउंड को 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं।
किसी को मालूम है इसका स्ट्रक्चर, इथाइल एसिटो एसीटेट? ओके, मैं आपको बता दूं, इथाइल एसिटो एसीटेट CH3 CO CH2 CO, यहाँ पर इथॉक्सी ग्रुप आएगा OAT, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3 CO CH2, ठीक है, फिर से CO और यहाँ पर OET यानी कि C2H5, इसको कहते हैं इथाइल एसिटो एसीटेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये बार बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, प्रैक्टिकल्स में आएगा, थियरी में, सभी में आएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यू कैन शेयर योर नंबर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।